तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैंडल रेंज थ्योरी के बारे में। और जिसने इससे पहले कैंडल रेंज थ्योरी के बारे में नहीं सुना, मैं उसको ब्रीफ में बता दूं। कैंडल रेंज थ्योरी का मतलब होता है जब मार्केट अपने आपको एक रेंज में बनाए, मतलब हर एक कैंडल की अपनी एक रेंज होती है मार्केट के अंदर। एक सेपरेट कैंडल है, अगर एक बुलिश कैंडल है तो उसकी अपनी एक रेंज होगी, मतलब कहाँ पे ओपनिंग होगी, कहाँ पे क्लोजिंग होगी, कहाँ पे विक्स होगी, कहाँ पे मैनिपुलेशन होगा, कहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा एंड कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हर चीज हमें कैंडल्स के थ्रू पता रहती है। सेम चीज अगर मैं बात करूँ एक बेरिश कैंडल की, तो कहाँ पे उसकी क्लोजिंग होगी, कहाँ पे उसकी ओपनिंग होगी, विक्स क्रिएशन, एवरीथिंग। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैंडल रेंज थ्योरी के बारे में। हम सीखने वाले हैं कैसे कैंडल रेंज थ्योरी हम ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम इसको सीख के अपनी ट्रेडिंग को और भी प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, एंड कैसे कैंडल रेंज थ्योरी हमारा एक पूरा मैटर सॉल्व कर देती है एंट्री का। ठीक है, मतलब ये जो कैंडल रेंज थ्योरी है ये स्पेशली काम आने वाली है तुम्हारी एंट्री में, और तुम एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एक तुम पूरी कैंडल पकड़ सकते हो, यानी उसकी ओपनिंग से लेके उसकी क्लोजिंग तक हम कैसे पकड़ सकते हैं, यानी कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो तुम्हारी कैंडल रेंज थ्योरी है ये छोटे टाइम फ्रेम में काम नहीं करेगी। मतलब छोटे टाइम फ्रेम में हम इसका एनालिसिस नहीं करेंगे, हम इसका एनालिसिस करेंगे बड़े टाइम फ्रेम्स में, जैसे कि 1 डे के, 4 आवर के, 1 आवर के। क्योंकि अगर हम वहां पे 1 आवर की एक कैंडल पकड़ते हैं, यानी ओपनिंग पे हमारा एंट्री होगी, ओपनिंग पे हमारी सिंपल सी एंट्री होगी, एंड जब उस कैंडल की क्लोजिंग होगी वहां पे हमारा एग्जिट होगा, तो 1 आवर में बहुत ही अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलेगा। सेम 4 आवर एंड सेम 1 डे। तो ऐसे हम कैंडल रेंज थ्योरी के थ्रू पता लगा सकते हैं मार्केट की डायरेक्शन, एक पूरा दिन कैप्चर कर सकते हैं, एक पूरा घंटा हम मतलब कैप्चर कर सकते हैं मार्केट में, और एक या तो पूरी एक 4 आवर की कैंडल, या तो 1 आवर की, या तो 1 डे की। तो स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब तुमने ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं तो सुने ही होंगे, बट आज मैं तुमको थोड़ा अच्छे से बताता हूं कि ये कैसे काम करते हैं। और ये जो तुम्हें मैं सिखा रहा हूं, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, AMD, ये तुम कैसे अपने एंट्री मॉडल में एड ऑन कर सकते हो, कैसे तुम इसको एक और कंफर्मेशन के थ्रू मतलब देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद एक्यूमुलेशन। अब एक्यूमुलेशन मतलब जिसको नहीं पता, जब मार्केट एक्यूमुलेट करती है, एक्यूमुलेट का मतलब जब मार्केट स्टॉप लॉसेस को क्रिएट करती है। ठीक है, मतलब हंट करने से पहले मार्केट को वहां पे बहुत सारी लिक्विडिटी क्रिएट करनी पड़ती है। अगर मार्केट में लिक्विडिटी ही नहीं होगी तो मार्केट हंट किसको करेगी? तो या तो मार्केट बाय साइड की लिक्विडिटी क्रिएट करती है, या तो मार्केट सेल साइड की लिक्विडिटी क्रिएट करती है। उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन कैंडल। उसके बाद मार्केट क्या करती है, जब एक्यूमुलेशन कैंडल बनाती है तब उसके बाद मार्केट उसका मैनिपुलेशन करती है। या तो उसके, देखो यहाँ पे मार्केट ने जब एक्यूमुलेशन कैंडल बनाई, या तो मार्केट उसके हाई का मैनिपुलेशन करेगी, या तो उसके लो का मैनिपुलेशन करेगी। यहाँ पे देखो, अगर मैं एग्जांपल दूं तुमको, यहाँ पे एक हाई का, तो यहाँ पे जब मार्केट में ग्रीन कैंडल बनी, तो जब इसकी क्लोजिंग हुई तो मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, एक रेड कैंडल ने यहाँ पे इसके हाई को मैनिपुलेट करा। मैनिपुलेट का मतलब होता है मार्केट ने यहाँ पे जितने भी बायर्स थे, जितने भी बायर्स, ठीक है, जो यहाँ पे बाय करके बैठे थे या फिर जो यहाँ पे सेल करके बैठे थे, उनके स्टॉप लॉस खाए, बायर्स के भी स्टॉप लॉस खाए और सेलर्स के भी स्टॉप लॉस खाए। यानी मार्केट ने यहाँ पे मैनिपुलेशन करा, यानी जितने भी यहाँ पे हाई पे स्टॉप लॉस थे, ठीक है, मतलब जो इस विक को देख के सेल करेंगे, यहाँ पे जितने बंदे हैं उनके स्टॉप लॉस खाए, या फिर जिन्होंने बाय करा था और उनके स्टॉप लॉस होंगे कहाँ पे, इस कैंडल के नीचे। तो मार्केट ने क्या करा, पहले उनके स्टॉप लॉस खाए, फिर एक एक्यूमुलेशन, यहाँ पे एक्यूमुलेशन करा, मैनिपुलेशन करा, और फिर एक प्यारा सा मार्केट ने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करा। अब डिस्ट्रीब्यूशन अभी आगे हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मैनिपुलेशन समझो तुम, जो मेन चीज है, मार्केट क्या करता है, या तो मार्केट हाई की लिक्विडिटी लेता है, या तो मार्केट लो की लिक्विडिटी लेता है, सिंपल। अब आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन में। मार्केट क्या करता है, जब मार्केट एक साइड की लिक्विडिटी ले लेता है तो तुम क्या कर सकते हो, जब मार्केट ने यहाँ पे हाई की लिक्विडिटी ली, यानी हाई को मैनिपुलेट करा, तो उसके बाद मार्केट एक डिस्ट्रीब्यूशन देता है और हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन को पकड़ना है। अब तुम यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो, विक के बेसिस पे ले सकते हो, प्रीवियस लेवल्स के बेसिस पे ले सकते हो, या तो तुम इस कैंडल पैटर्न के फॉर्म होने पे ले सकते हो। बट यहाँ पे जो मेन थिंग है, यहाँ पे जो मेन चीज है जो हमें समझनी है, वो समझनी है कि हम कैंडल टू कैंडल जा रहे हैं, हम कोई स्ट्रक्चर नहीं देख रहे हैं, ठीक है, हम कोई स्विंग नहीं देख रहे हैं, हम कुछ नहीं देख रहे हैं, हम कैंडल टू कैंडल जा रहे हैं। मतलब अगर मेरी प्रीवियस कैंडल की मार्केट ने, जो करंट कैंडल है उसने लिक्विडिटी लिया है, फिर मैनिपुलेशन करा है, तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में बैठ जाऊंगा। मतलब यहाँ पे मैं एक एंटर कर दूंगा सेल, और मेरा जो टीपी होगा वो होगा मार्केट का लो। अब क्यों? क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इजीली ट्रेस कर सकता हूं, फिर बहुत इजीली कैच कर सकता हूं। तो दिस इज हाउ एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वर्क्स। अब मैं आगे बढ़ता हूं, तुम्हें इसे कैसे यूज करना है और कैसे तुम इसका फायदा उठा सकते हो अपने लेवल्स पे, वो मैं तुमको बताता हूं। फॉर एग्जांपल, तुम्हारा एक पीओआई है, पीओआई का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब वहां पे लेट सपोज ये 4 आवर का, 1 डे का है, तो वहां पे तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे मार्केट में तुम इस कैंडल पैटर्न या फिर इस एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन का वेट कर सकते हो।
मतलब कैसे? मार्केट लेट्स सपोज गिर रहा है, यहाँ पे मार्केट ने एक कैंडल बनाई, तो मार्केट क्या करता है, इस लो को मैनिपुलेट करता है। मार्केट ने यहाँ पे एक्यूमुलेशन करा। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करी 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 करी, ऊपर से मार्केट आ रही थी इस कैंडल में। अब ये 1 डे की कैंडल है, ठीक है, 1 डे की कैंडल है, पूरा लिक्विडिटी क्रिएट करा, यहाँ हाई पे जितने भी स्टॉप लॉस है सब कुछ। यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, जब मार्केट में उस दिन की क्लोजिंग हो रही थी या फिर डे की क्लोजिंग हो रही थी, यहाँ पे मार्केट ने बायर्स बिठाए बायर्स बिठाए बायर्स बिठाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे बायर्स बैठे, मार्केट ने क्या करा, अगले दिन आके सबसे पहले उन बायर्स को हटाया जो यहाँ पे बैठे थे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, मार्केट अगर अच्छा मूव देगा तो कभी भी बिना लिक्विडिटी स्वीप के नहीं देगा, और कभी भी अगर अच्छा लिक्विडिटी स्वीप होगा तो बिना इंड्यूसमेंट के नहीं होगा। और इंड्यूसमेंट 1 से 2 बार, 2 से 3 बार हो सकती है, वो डिपेंड करता है तुम्हारी लेवल पे, तुम्हारे लेवल पे और तुम्हारे जोन पे कि कितना डीप है जोन, ठीक है। तो अगर मैं तुमको यहाँ पे अच्छे से बताऊं, तो जब मार्केट तुम्हारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आएगा तो तब यहाँ पे तुम क्या करोगे, सिंपल सिंपल, यहाँ पे मार्केट आया, मार्केट ने यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन कैंडल बनाई, फिर यहाँ पे मार्केट ने एक कैंडल से मैनिपुलेशन करा, एंड फिर यहाँ पे तुम बैठोगे डिस्ट्रीब्यूशन में और इस कैंडल का हाई तुम टारगेट करोगे। तो दिस इज हाउ मार्केट वर्क। अभी मैं तुम्हें रियल मार्केट में भी एग्जांपल दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। बस एक चीज का ध्यान रखना, ये कोई 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट नहीं है, ये तुम्हारा 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, मंथ की कैंडल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट मोस्ट प्रोबेबली अगर तुम इंट्राडे करते हो या फिर स्कैल्पर हो, फिर भी ठीक है, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट यूज करोगे कैंडल रेंज थ्योरी का, तो 1 डे इज परफेक्ट फॉर यू, क्योंकि तुम पूरे दिन भर की कैंडल पकड़ सकते हो। 4 आवर इज परफेक्ट फॉर यू, क्योंकि तुम 4 घंटे की कैंडल पकड़ सकते हो, और यहाँ पे तुम्हारा टाइम भी बचेगा, और प्लस में तुम्हें कुछ नहीं देखना है, तुमको प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना है, या फिर आफ्टर अ लिक्विडिटी स्वीप तुम्हें स्टॉप लॉस रखना है, और तुम्हें अपना टीपी रखना है सिंपल कैंडल के हाई पे। तो दिस इज हाउ सीआरटी कॉन्सेप्ट वर्क। सेम अगर तुम यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, डिफरेंट स्ट्रक्चर में लिक्विडिटी स्वीप करी, सेम है, बट यहाँ पे क्या करा, मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट करा, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी, एक मैनिपुलेशन करा प्रीवियस कैंडल ने, मतलब प्रीवियस कैंडल का मैनिपुलेशन करा, जितने बायर्स हैं यहाँ पे उनको हटाया, और यहाँ पे एक बहुत अच्छा मूव दिया मार्केट ने अपसाइड का। और कौन सी लिक्विडिटी टारगेट करी, जो यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे उन सबको यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप करा। अब मार्केट ने क्या करा, माइनर लिक्विडिटी स्वीप करी और मेजर लिक्विडिटी को मार्केट ने टारगेट करा। तो दिस इज हाउ द कैंडल रेंज थ्योरी वर्क। और अगर तुम्हें अभी अच्छे से समझ नहीं आया, तो अब मैं तुम्हें रियल चार्ट में एग्जांपल देता हूं, और मैं तुमको बताता हूं कैसे कैंडल रेंज थ्योरी काम करती है, कैसे तुम 1 डे की कैंडल पकड़ सकते हो, 4 आवर की कैंडल, 1 आवर की कैंडल पकड़ सकते हो, और अच्छी से अच्छी, मतलब बहुत अच्छी ट्रेड तुम्हें मिल सकती है। तो रियल चार्ट में एग्जांपल देने से पहले मैं तुमको बताना चाहता हूं कि मेरा बेसिक टू एडवांस प्राइस एक्शन प्लस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का कोर्स है। अब देखो, मैं यहाँ पे कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, कोर्स इन द सेंस मैं यहाँ पे लाइव क्लासेस कराता हूँ, मतलब जो मैं तुम्हें नॉलेज दे रहा हूँ वो मैं तुम्हें 2 सोर्सेज से पढ़ाता हूँ। सबसे पहला यूट्यूब वीडियो, जहां पे मैं तुम्हें डीप और डिटेल्स में हर चीज बताता हूँ, कैंडल्स के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, चार्ट्स के बारे में, हर चीज। और दूसरा सोर्स है मेरा लाइव क्लासेस और 1-on-1 मेंटरशिप। मतलब तुम लाइव क्लासेस ले सकते हो, मैं तुम्हें लाइव में आके पढ़ाऊंगा, ठीक है, मतलब लाइव क्लासेस होगी हमारी, वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। और दूसरा है 1-on-1 मेंटरशिप, मतलब जहां पे सिर्फ मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा एज अ मेंटोर। यहाँ पे मैं तुम्हारा टीचर होऊंगा, मतलब एक ही बात है, बट यहाँ पे हम 1-on-1 मेंटरशिप करेंगे। ये डिफरेंट क्यों है, 1-on-1 मेंटरशिप में होता गया है, बंदों के पास 1 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो हम वहां पे एज अ फ्रेंड रहेंगे, ठीक है, कोई ऐसा टीचर नहीं रहेगा, बट वहां पे हम एज अ फ्रेंड रहेंगे, डिस्कस करेंगे, नॉलेज एक्सचेंज करेंगे। मैं तुम्हें बहुत सारी हिडन चीजें बताऊंगा, वहां पे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, जो तुम बोलोगे वो डाउट हम क्लियर करेंगे। और लाइव क्लासेस में हम बेसिक टू एडवांस, मतलब होगी सारी चीज सेम, बट द थिंग इज यहाँ पे हमारे पास एक्सपीरियंस होगा और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ नॉलेज होगी। तो लाइव क्लासेस में बेसिक टू एडवांस, ब्रोकर से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड, क्या क्या सीखना है, कैसे स्टार्ट करना है, एज मैटर नहीं करती, कोई भी एज के बंदे आ सकते हैं। और 1-on-1 मेंटरशिप में वो बंदे जिनको एक्सपीरियंस हो 6 महीने का, ठीक है, 1 ईयर का, तो वो आ सकते हैं। और मैं क्या सिखाता हूं तुमको, सबसे पहले तो हम टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं, जहां पे हम प्राइस एक्शन प्लस स्मार्ट मनी सीखते हैं, सारी बेसिक चीजें। फिर उसके बाद मैं तुम्हें 1 मिनट टाइम फ्रेम ट्रिक बताता हूं। 1 मिनट टाइम फ्रेम ट्रिक मतलब, लेट सपोज कोई बंदा है जो बहुत बिजी है, उसको कुछ नहीं करना, उसको 1 मिनट में आना है और ट्रेड प्लान करनी है, उसके पास आधा घंटा है, 1 घंटा है, तो मैं उसे सिखाता हूं कैसे वो कभी भी आके ट्रेड प्लान कर सकता है 1 मिनट में। तीसरा, हम कुछ हिडन स्ट्रेटेजीज डिस्कस करते हैं, ठीक है। और तो उसके बाद हम आते हैं साइकोलॉजी क्लासेस में, जहां पे मैं तुमको बताता हूँ रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, फोमो, फॉलो, अकाउंट मैनेजिंग, एवरीथिंग, ठीक है। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो लाइव क्लासेस लेने के लिए या फिर 1-on-1 मेंटरशिप लेने के लिए, तो मेरे को इस नंबर पे 7060936459 इस पे कांटेक्ट करो। मैं तुम्हें डिटेल बताऊंगा, प्राइस बताऊंगा, हर चीज मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम मेरे को कांटेक्ट करो। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि मैं वहां पे डेली अब से ट्रेड जानने वाला हूं। मैं वहां पे डेली तुम्हें अपडेट देता हूं, फॉरेक्स से रिलेटेड, क्रिप्टो से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, एवरीथिंग। तो जो जो इंटरेस्टेड हो वो मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट करे। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं रियल चार्ट में कैसे तुम कैंडल रेंज थ्योरी का फायदा उठा सकते हो।
तो हम आ चुके हैं यूरो यूएसडी के 1 डे के चार्ट में और अब मैं तुमको दिखाता हूँ कैसे कैंडल रेंज थ्योरी काम करती है, कैसे तुम बहुत ही बढ़िया तरीके से सीआरटी की मदद से तुम मतलब पूरे दिन भर का बायस पता लगा सकते हो, कैसे तुम ट्रेड प्लान कर सकते हो, एवरीथिंग। तो हम आ चुके हैं 1 डे के टाइम फ्रेम में और मैं तुमको दिखाता हूँ यूरो यूएसडी में कैसे। तो अगर तुम देखोगे तो सबसे पहले एक बात को ध्यान से सुनना, ये जो हमारी कैंडल रेंज थ्योरी है यानी कैंडल रेंज थ्योरी सीआरटी, ये बहुत अच्छे से तब काम करती है जब हम इसमें ऐड ऑन कर दें क्या, लेवल्स। ठीक है, अब जिसको लेवल्स का मतलब नहीं पता, लेवल्स का मतलब जैसे ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप्स, ब्रेकर ब्लॉक्स या फिर तुम्हारे अपने जो भी लेवल्स हो वो। तो यहाँ पे इस सिनेरियो पे मार्केट बहुत अच्छे से काम करता है और कैंडल रेंज थ्योरी बहुत अच्छे से काम करते हैं विद पीओआईज यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है और अगर तुम यहाँ पे देखोगे हमारे पास एक कैंडल आ रही है, यहाँ पे ध्यान से देखना। यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, एक एक्यूमुलेशन वाली कैंडल बनाई लाइक दिस, यू कैन सी दिस इज आर एक्यूमुलेशन कैंडल। ठीक है, मैं इसको मार्क करता हूँ ग्रीन बॉक्स से या फिर ब्लू बॉक्स से। ठीक है, तो दिस इज आर एक्यूमुलेशन कैंडल। और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने एक मैनिपुलेशन करा। अगर मैं यहाँ पे तुम्हें ध्यान से दिखाऊं तो दिस इज माय मैनिपुलेशन मूव, ये हमारा एक मैनिपुलेशन मूव है। मैं इसको मार्क करता हूं विद ब्लैक बॉक्स लाइक दिस। और अगर तुम देखोगे यहाँ पे मार्केट ने जब मैनिपुलेशन करके एक अच्छा मूव दिया अपसाइड का, तो यहाँ पे एक चीज हुई जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन कहां तक हुई, अगर तुम देखोगे हमें इस कैंडल के हाई तक, बस हमें ज्यादा लालच नहीं करनी है, हमें सिर्फ इस कैंडल के हाई तक इन चीजों को देखना है। मैं इसका बॉक्स का कलर चेंज करता हूं, मैं इसका कलर चेंज ग्रीन। तो दिस इज हाउ एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वर्क। अब मैं तुमको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, ये लो, ओके। तो ये है हमारा एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, तो ये कोई बड़ी कैंडल मतलब छोटी कैंडल नहीं है, बड़ी कैंडल है। तो ऐसे तुम्हें सीआरटी को फाइंड करना है और तुम्हें हर जगह दिख जाएगा, हर दिन, मतलब तुम पूरे दिन भर का बायस पता लगा सकते हो। बट द थिंग इज तुम्हें लेवल्स पे भरोसा करना आना चाहिए। मतलब मैं तुमको दिखाता हूँ, अगले दिन ये हमारा है 27 मार्च का 2025। अगर मैं यहाँ पे तुमको दिखाऊं तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे फिर से मार्केट ने एक एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन दिया, एक पुल बैक लिया। अब पुल बैक कैसे लिया, पुल बैक देखना मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, एक मैनिपुलेशन करा। देखो यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन करा, ये मैनिपुलेशन करा और फिर उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया डाउन साइड का। बट ट्रेंड अपसाइड में था क्योंकि लेवल हमारा फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ से उठना था, तो हम यहाँ पे गलत बायस है। बट ये 1 डे का टाइम फ्रेम में हम ले सकते हैं, बट यहाँ पर हमारा जो टीपी रहेगा वो मिड तक रहेगा। बट अगर मैं बात करूं इस केस की, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे मार्केट ने देखो यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप करी, यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी लिक्विडिटी स्वीप करी। अगर मैं यहाँ पे लिखूं लिक्विडिटी स्वीप, तो यहाँ पे मार्केट ने बहुत ही प्यारी लिक्विडिटी स्वीप करी और यहाँ पे मार्केट ने एक्यूमुलेशन करा, यहाँ पे मार्केट ने मैनिपुलेशन करा, यहाँ पे मार्केट ने एक पुल बैक लिया और पुल बैक लेने के बाद मार्केट ने एक बहुत ही प्यारा डिस्ट्रीब्यूशन करा। तुम देख सकते हो बहुत ही बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, ये है एक रियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं तुमको और एग्जांपल दिखाता हूँ, बहुत ही प्यारे प्यारे एग्जांपल। अब देखो ये चीजें तब बहुत अच्छे से काम करते हैं जब तुम्हारे पास एक लेवल हो। लेवल इन द सेंस, अगर मैं तुमको दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही प्यारी ट्रेंड लाइन जा रही है लाइक दिस। ठीक है, ये हमारी एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन है। ठीक है, यहाँ पे देखना एक बहुत ही प्यारी ट्रेंड लाइन है। तो अगर मैं तुमको यहाँ पे दिखाऊं तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने एक सिंपल एक्यूमुलेशन कैंडल बनाई, ये वाली देखो एक्यूमुलेशन कैंडल बनाई, और ये प्रीवियस वाली, ठीक है, सिंपल सी। यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, एक मैनिपुलेशन करा। मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, दिस इज आर मैनिपुलेशन। ये देखो ये हमारा एक मैनिपुलेशन है लाइक दिस। और मार्केट ने जब यहाँ पे मैनिपुलेट करा, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली। किसकी लिक्विडिटी ली, मार्केट ने इस कैंडल के लो की। एक तो ये वाली लिक्विडिटी ली और एक मार्केट ने ली लिक्विडिटी कौन सी, इस कैंडल के लो की। मार्केट ने जब यहाँ पे लिक्विडिटी ली, उसके बाद मार्केट ने मैनिपुलेशन करा। मैनिपुलेशन करने के बाद मार्केट ने देखो क्या डिस्ट्रीब्यूशन करा अपसाइड का। ठीक है, और ये एक बहुत ही प्यारी ट्रेड बन सकती थी और पूरा हमारा टीपी हिट हुआ। यहाँ पे बहुत ही प्यारी ट्रेड थी। उसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन में रहा, बट यहाँ बीच बीच में मार्केट ने वही सेम चीज करी है। देखो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, बट कैंडल टू कैंडल नहीं है, बट बहुत ही अच्छे से है। तो तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब जब मार्केट यहाँ से गिर रहा था, अब गिर भी लेवल से ही रहा है, वैसे तो ऐसी बात नहीं है, मैं तुमको दिखाता हूँ। तो ये हमारा एक पैरेलल चैनल है, यहाँ पे अगर तुम देख सकते हो, दिस इज आवर पैरेलल चैनल लाइक दिस। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे जब मार्केट गिर रहा था तो यहाँ पे मार्केट ने सेम चीज करी। यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन कैंडल बनाई, यहाँ पे मैनिपुलेशन करा, एंड मैनिपुलेशन करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने एक बहुत ही प्यारा डिस्ट्रीब्यूशन दिया। और एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल में मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन दिया। और जब मार्केट ने एक पुल बैक लिया, पुल बैक में मार्केट ने एक बहुत ही प्यारा अगेन अ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे मार्केट ने करा। बट द थिंग इज यहाँ पे मार्केट ने एक और बार यहाँ पे देखो मैनिपुलेशन करा और फिर एक बहुत ही अच्छा मूव दिया। ठीक है,
तो ये 1 डे की कैंडल है, तुम पूरे 1 डे का पता लगा सकते हो या फिर तुम कैंडल टू कैंडल, ठीक है। अब देखो तुम्हें 1 डे बहुत बड़ा लग रहा होगा, तुम बोलोगे यार यहाँ पे तो बहुत बड़े स्टॉप लॉस लगेंगे, हमें इसे छोटे टाइम फ्रेम में जाके डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा, बट अगर तुम यही चीज 1 आवर में करो या 4 आवर में करो तो तुम्हें बहुत अच्छे से, मतलब छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ तुम्हें बहुत अच्छे टारगेट मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हमारी देखो इस कैंडल का ये हमारा हाई था, ये हमारा हाई है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, हाई ऑफ द कैंडल, ठीक है, हाई हाई, ठीक है, ये हमारा एक हाई है, कैंडल का हाई, और ये हमारा कैंडल का लो, जो कि मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे एक मैनिपुलेशन करा जिसको मैं बोलता हूँ लिक्विडिटी स्वीप। तो यहाँ पे मार्केट ने जब एक लिक्विडिटी स्वीप करा, बहुत ही प्यारा लिक्विडिटी स्वीप करा मार्केट ने, तो उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे देखो क्या करा, सिंपल लिक्विडिटी स्वीप करा, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा डिस्ट्रीब्यूशन दिया अपसाइड का, ठीक है, बहुत ही प्यारा डिस्ट्रीब्यूशन दिया मार्केट ने यहाँ पे एक अपसाइड का, और किसको टारगेट करा, सिंपल इस हाई को, ठीक है। तो दिस इज हाउ CRT वर्क्स, कैंडल रेंज थ्योरी, ठीक है। यहाँ पे तुम बहुत ही प्यारी ट्रेड पकड़ सकते थे, फिर मार्केट दोबारा ऊपर जाता है, नीचे आता है, दोबारा से क्या करता है, यहाँ पे सेम चीज, यहाँ पे मार्केट ने एक्यूमुलेशन करा, मैनिपुलेशन, देखो मैनिपुलेशन करा, यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छा मैनिपुलेशन करा, मैनिपुलेशन करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक मैनिपुलेशन स्टेज के बाद यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन दिया, और अगर तुम देखोगे यहाँ पे मार्केट ने टीपी का कौन सा हमारा हिट हो जाता है, इस कैंडल का हाई लाइक दिस, तो ये पूरा दिन का हमारा टीपी हिट भी हो जाता, ठीक है। दिस इज नॉट ये हमारी लिक्विडिटी, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाई है जो कि मार्केट ने बहुत अच्छे से हिट करा है। तो दिस इज हाउ एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और कैंडल रेंज थ्योरी, मतलब सिंपल बताओ तो अभी मैं लाइव मार्केट में अगर मैं तुमको दिखाऊं तो जब मार्केट को यहाँ से देखो, जब मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा मूव दिया डाउन साइड का, तो जब मार्केट ने पुल बैक लिया, तो पुल बैक से जब मार्केट को एक अच्छा डाउन साइड को गिरना था, तो मार्केट ने क्या किया, ध्यान से देखना, मार्केट ने यहाँ पे कैंडल रेंज थ्योरी का यूज करा। मतलब अगर तुम देखोगे, अगर मैं इस बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक्यूमुलेशन वाली कैंडल का पता लगाऊं, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये मेरा एक लो है, मतलब इस कैंडल का लो है, यानी कि सबसे ज्यादा लिक्विडिटी मेरी इस कैंडल के लो पे है, जो कि मेरी एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी हो सकती है और एक इंटरनल लिक्विडिटी भी हो सकती है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, इस कैंडल के हाई को देखो, इस कैंडल के हाई को मैनिपुलेट करा, मतलब यहाँ पे हमारी एक लिक्विडिटी स्वीप हुई, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई हमारी, देखो ये हमारी लिक्विडिटी स्वीप हुई, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मैनिपुलेशन करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन दिया, डिस्ट्रीब्यूशन देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा पुल बैक लिया। पुल बैक क्यों लिया मार्केट ने, क्योंकि ये जो कैंडल थी ना, ये कैंडल ये बहुत ही प्यारी कैंडल थी, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए थी, तो यहाँ पे मार्केट ने पहले सेलर्स को बिठाया, तब बायर्स को बिठाया, लिक्विडिटी क्रिएट करी, एंड फिर एक अच्छा मूव दिया और टीपी हमारे यहाँ पे हिट हुआ, यहाँ पे हमारी जो लो का था, ठीक है, लो की लिक्विडिटी थी। वैसे अगर मैं तुम्हें अभी करंट लाइव है, ठीक है, 1 डे का चार्ट है, अगर मैं तुमको दिखाऊं यहाँ पे मार्केट में हुआ क्या, तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखना, मार्केट ने इस डे का इसको एक बहुत ही प्यारी एक मार्केट ने सेलिंग की कैंडल दी, दोबारा से मार्केट ने एक पुल बैक लिया, अब यहाँ पे एक डाउन साइड का मूव दिया। तो जब मार्केट यहाँ कहीं से उठेगा, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से या फिर इस इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट अगर उठेगा, तो अगर मार्केट को बहुत अच्छा उठना होगा, यानी मार्केट को अगर इस हाई तक उठना होगा, तो मार्केट यहाँ पे कैंडल रेंज थ्योरी का यूज करेगा, मतलब दोबारा से एक एक्यूमुलेशन कैंडल बनाएगा, उसको मैनिपुलेट करेगा और एक अच्छा मूव देगा अपसाइड का। और अगर मार्केट को यहाँ नीचे तक आना होगा तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देगा, या फिर एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा, यानी कैंडल रेंज थ्योरी का यूज नहीं करेगा। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे मेरा मेन मोटिव था तुमको कैंडल रेंज थ्योरी के बारे में बताना। अगर मैं तुमको एक और एग्जांपल दूं यहाँ पे कैंडल रेंज थ्योरी का, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारी एक बहुत अच्छी कैंडल थी, यहाँ पे मार्केट को एक पुल बैक लेना था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे देखो इस कैंडल का लो मैं मार्क करता हूँ, दिस इज माई लो, ये मेरे कैंडल का लो था, और यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे मार्केट ने इसके हाई को मैनिपुलेट करा, मैनिपुलेट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे बहुत अच्छा मूव दिया और हमारे यहाँ पे टीपी हिट। तो यहाँ पे देखो हम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मतलब हम यहाँ पे 3 दिन में हम एक बहुत अच्छी स्विंग ट्रेड पकड़ सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ 1 डे कैंडल। अब हर दिन ऐसा नहीं मिलेगा। अब देखो ये भी एक बहुत प्यारी ट्रेड है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने फिर से एक बार लिक्विडिटी स्वीप करी, यहाँ पे दोबारा हमें एक अच्छा मूव दिया। अब ठीक है, तो अब यहाँ पे हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है हमको हर दिन आके मिले, ठीक है, जहां पे मिलेगी हम वहां पे लेंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ कैंडल रेंज थ्योरी वर्क्स, ठीक है। होप से तुम्हें बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर तुम्हारे लिए नया कॉन्सेप्ट था तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और मेरे को बताना तुम्हें कैसा लगा कॉन्सेप्ट कमेंट में। और मेरे को एक और चीज बताना कि भाई तुम्हें और क्या सीखना है, ठीक है। तुम मेरे को टॉपिक्स का नाम बताओ, तुम मेरे को कुछ भी बताओ, मैं उसमें वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।